क्या आप हमेशा अकेले रहते हैं, लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते? क्या आप हमेशा सोचते रहते हैं, या आपके आसपास खुशी का माहौल तो होता है लेकिन आपको खुशी महसूस नहीं होती? तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं, ये हम अभी नहीं कह सकते। अब हम आपसे 2 सवाल और पूछते हैं जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं या नहीं। पहला सवाल, क्या आपका मन किसी भी तरह का काम करने का नहीं लगता, चाहे वो आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्यों ना दे रहा हो? दूसरा सवाल, क्या आपके मन में हमेशा सुसाइड करने का ख्याल आता रहता है? अब हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा मोड़ ज़रूर आता है कि जब परिस्थितियों के चलते हमारे मन में सुसाइड का थॉट आता है, जो कि एक आम बात है। लेकिन क्या ये ख्याल आपके मन में बार बार आता है? अगर आपके इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपको बता दें कि ये वीडियो तो क्या, दुनिया का कोई भी वीडियो आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको तुरंत एक अच्छे डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय कोई भी ऐसा पर्सन जो डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी के सीरियस कंडीशन से गुजर रहा है, वो इस वीडियो को देख ही नहीं रहा होगा। क्योंकि डिप्रेशन में इंसान का एजुकेशनल वीडियो तो क्या, एंटरटेनमेंट वीडियो भी देखने तक का मन नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो मैं इस वीडियो को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो डिप्रेशन जैसे लक्षणों से गुजर रहा हूँ। तो इसका जवाब है कि आप डिप्रेशन में हैं भी और नहीं भी। कैसे, आइए समझते हैं। किसी काम को ना करने या सुसाइड करने का ख्याल आने वाले उन 2 चीज़ों को छोड़कर अगर आप में वो चीज़ें हैं जो हमने आपसे शुरू में पूछी थी, जैसे अकेले रहना पसंद करना, लोगों से बातचीत ना करना, खुशी का माहौल होने के बावजूद भी खुशी महसूस ना करना, तो इसका जवाब है कि आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन उसकी उस स्टेज पर खड़े हैं जहां इस मानसिक बीमारी की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर आपके लिए 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी खबर यह है कि ये मानसिक बीमारी कभी भी अपना भयानक रूप ले सकती है, और अच्छी खबर यह है कि आप इस समय उस स्टेज पर हैं जहां पर आप कुछ तरीकों से इससे निजात पा सकते हैं। इससे निजात पाने के कुछ रास्ते हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें एक बहुत बड़ी चीज़ करनी होगी, जो किसी भी इंसान के लिए करना बेहद मुश्किल होता है। क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है, होश संभालता है और इस दुनिया को देखता है, तो उसके अंदर ये चीज़ें अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं, और यहीं से शुरुआत होती है उसके दुखों की, और वो हैं इच्छाएं। महात्मा बुद्ध की जिंदगी का ये आधार ही था कि ये दुनिया एक माया जाल है जो हमारे अंदर कई बेकार की इच्छाएं जगाती है। अपने जीवन में हम इच्छाओं को दुख की जड़ मान सकते हैं। इंसान अपने जीवन में बहुत से काम करते हैं, लेकिन उनके काम के मुकाबले उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं। वे अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। खुद की प्रगति की इच्छा रखना, अपने जीवन में सुधार करने की इच्छा रखना और आगे बढ़ने की इच्छा रखना, ये सभी इच्छाएं अच्छी होने के साथ साथ हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन बेकार की इच्छाएं हमारे जीवन में दुखों के अलावा और कुछ नहीं लाती। आज के ज़माने में हमारे अंदर बेकार की इच्छाएं जगाने की सबसे बड़ी जड़ है इंटरनेट और सोशल मीडिया। जब भी हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हैं, तो हमारे अंदर इच्छाएं जागने लगती हैं कि काश मेरी भी लाइफस्टाइल ऐसी ही होती और मेरे पास भी वो सारी महंगी महंगी चीज़ें होती जो उसमें दिख रही हैं। लेकिन शायद आप सच्चाई को नहीं जानते कि उनमें जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी नहीं होती। वो लोग सिर्फ दिखाने के लिए ऐसी पोस्ट डालते हैं, बल्कि उनके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। और ऐसी पोस्ट को देखते देखते हमारा मन बेकार की इच्छाओं से भरता जाता है और हम डिप्रेस्ड होते चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी बेकार की इच्छाओं को छोड़ना होगा। नंबर 2, प्रोग्रेस, यानी आगे बढ़ना। ये एक बहुत ही नेचुरल तरीका है अपने आप को खुश रखने का। दरअसल आपका दिमाग कुछ इसी तरह काम करता है। जब भी आप अपने पास्ट में देखते हैं और उसके बाद अपने प्रेजेंट में देखते हैं, और इसके बीच अगर आपने अपनी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रोग्रेस की होती है, तो ये चीज़ हमें खुशी देती है। क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, तो आपके मन में डिप्रेशन थॉट्स आने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रुक सी गई है, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मेरे फ्यूचर का क्या होगा,
मेरी लाइफ का क्या होगा या मेरे करियर का क्या होगा। और इन्हीं सारी बातों के चलते आप हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे, हम ऐसा करें तो करें क्या। तो इसका जवाब है वर्क। आप माने या ना माने, लेकिन हमारा काम करते रहना हमें कभी दुखी नहीं रखता। हमारा काम करना हमें ये एहसास कराता रहता है कि हमारी ज़िंदगी रुकी हुई नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कई लोग काम का मतलब जॉब समझ रहे होंगे जो हमें सैलरी देती है, लेकिन यहाँ पर हमारा काम करना कोई जॉब करना नहीं है। दरअसल काम की परिभाषा है कि हर वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है और हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है, उसे काम कहते हैं। आपका हर वो कदम जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाए, वो आपको खुशी देगा। अपने आप को कभी खाली मत रखो। अपने आप को खाली रखने से आपके दिमाग को डिप्रेसिंग थॉट्स आने लगते हैं। इसलिए हमेशा दिन में जितना हो सके 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा काम ज़रूर करें। नंबर 4, पेशेंस रखना। अब पेशेंस रखना आपको खुशी तो नहीं देगा, लेकिन आपकी खुशी को बनाए रखेगा। हमारा खुश होना, उदास होना, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हमारी भावनाओं यानी फीलिंग्स के कारण उत्पन्न होती हैं। और धैर्य की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमें हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमारे अंदर हमारी भावनाएं हमारी परिस्थितियों के कारण बदलती हैं। जैसी परिस्थिति होगी वैसी ही हमारी भावनाएं होंगी। धैर्य रखने के कई लाभों में से एक लाभ ये है कि ये हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए धैर्य एक तरह का ठहराव है जो हमें हमारे विचारों और हमारी परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। और अगर हम अपने विचारों और परिस्थितियों को समझ जाते हैं तो हम उसी प्रकार से उन पर सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं। दरअसल हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती है। हम सभी अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, और अगर हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें जल्द से जल्द उसका रिजल्ट चाहिए। और जब हमें उसके परिणाम जल्दी नहीं मिलते तो हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और हमारे जीवन का पहिया फिर से रुक जाता है। हमें ये समझना होगा कि अगर किसी काम में सफलता इतनी आसानी से और जल्दी मिल जाती तो आज हर कोई सफल होता। इसलिए हमें बुरी परिस्थितियों या यूं कह लें कि बुरे मूड में धैर्य रखना सीखना होगा और अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करके आगे बढ़ते रहना होगा। नंबर 5, अपने पास्ट को भूलना। जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारा आगे बढ़ते रहना हमें खुशी देता है, लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो हमेशा अपने पास्ट को लेकर परेशान रहते हैं। हम जब तक अपने कल को भुला नहीं सकते तब तक हम अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। ये डायलॉग एवेंजर्स एंड गेम मूवी में थैनोस द्वारा बोला गया था। खैर मूवी में तो ये एक डायलॉग भर था, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये बात हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। इसका मतलब है जब तक हम अपने पास्ट में हुई बीती बातों को लेकर बैठे रहेंगे तब तक हम कभी अपने भविष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। मूवी कुंफू पांडा में उगवे द्वारा भी काफ़ी अच्छी बात कही गई है, जो कि असल में बिल केन द्वारा लिखी गई थी। उगवे ने कहा था, यस्टरडे इज़ अ हिस्ट्री, टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, बट टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट्स वाई इज कॉल्ड प्रेजेंट। अगर हिंदी में कहें तो उनके कहने का मतलब था कि हमारा बीता हुआ कल एक हिस्ट्री है, हमारा आने वाला कल एक मिस्ट्री है, पर हमारा आज एक गिफ्ट है, इसलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। अब ये बात हमें एक बहुत गहरा मैसेज देती है। दरअसल इसका मतलब है कि हमारा आने वाला कल एक मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री तभी सॉल्व होगी जब हम अपने आज पर ध्यान देंगे। अगर हम अपने आज को बेहतर बनाते हैं तभी हमारा आने वाला कल भी बेहतर होगा। लेकिन अगर हम आज पर ध्यान देने की बजाय अपने पास्ट पर ध्यान देंगे, जो कि एक हिस्ट्री के अलावा और कुछ नहीं है, तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। नंबर 6, देयर इज ऑलवेज एन अनदर पाथ। आपने अक्सर ये सुना होगा कि अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में फेल हो जाएं तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता ज़रूर होता है, और अगर दूसरी बार भी फेल हो जाएं तो किस्मत से कभी कभार तीसरा रास्ता भी होता है। लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है
कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे पास कोई भी दूसरा या तीसरा रास्ता नहीं बचता। वैसे कहा जाता है कि अपने जीवन में अगर हम किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते रहें तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है। लेकिन कभी कभार किसी न किसी वजह से हमारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आती है जब हमारे लिए उस चीज़ को पाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उस चीज़ को पाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो अब ऐसे में आपको अपने जीवन में खुश रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए दूसरे रास्ते की बजाय एक अलग रास्ता चुनना होगा। आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ ना मिलने से हमारी ज़िंदगी नहीं रुक जाती। इस दुनिया में बहुत से लोगों के साथ बहुत सी बुरी चीज़ें होती हैं। उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है या अपनी कोई बहुत कीमती चीज़ भी खोनी पड़ती है। उनमें से कई लोग इसके चलते हमेशा निराश रहते हैं और कुछ सुसाइड जैसे बड़े कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं और आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं कि खुश रहने और आगे बढ़ने की और भी वजहें हो सकती हैं और आपको भी ये समझना होगा।